एक आदमी खुशी खुशी 90 साल सोने के लिए अपनी हाइबरनेशन मशीन में जाता है। उसे लगता है कि जब वो जागेगा तो वो एक नई दुनिया में होगा, लेकिन जैसे ही वो आराम से लेटता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। मशीन खराब लग रही है। वो जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा जाम हो जाता है। बहुत कोशिश के बाद वो किसी तरह बाहर निकल पाता है। उसे डर लगने लगता है, क्या कुछ गलत हो गया है। वो कमांड सेंटर की ओर भागता है ताकि वो कैप्टन को जगा सके और उसे बता सके कि लोग समय से पहले जाग रहे हैं। वो कई टूल्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन कैप्टन का दरवाजा नहीं खुलता। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो तुरंत धरती पर मदद का मैसेज भेजना चाहता है, लेकिन शिप और धरती के बीच इतनी ज्यादा दूरी थी कि मैसेज को वहां पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में 36 साल लगे। इसका मतलब है कि पूरी प्रक्रिया में 55 साल लगेंगे। इतने लंबे समय तक इंतजार करना नामुमकिन था। परेशान होकर वो उम्मीद छोड़ देता है कि कोई मदद आएगी। अब वो अकेलेपन से परेशान होकर पूरे शिप में घूमता रहता है। फिर एक दिन उसे लगता है कि शिप में कोई और भी है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, शायद वो अकेला नहीं है। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जब वो करीब आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है। अब उसका हर दिन उसी कमरे और वही खाना खाने तक सीमित है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो एक सोई हुई लड़की को देखता है, बहुत सुंदर, जो हाइबरनेशन मशीन में गहरी नींद में सो रही थी। वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सही नहीं था। वो उसे समय से पहले जगाने वाला था। वो अपने टूल किट से मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है और ऑरोरा को जगा देता है। अब जब वे शिप पर सिर्फ 2 लोग हैं तो वे धीरे धीरे करीब आते हैं। ऑरोरा के जन्मदिन पर जिम एक रोबोट वेटर की मदद से उसके लिए एक पार्टी देता है। सब कुछ बहुत अच्छा होता है। ऑरोरा कहती है, अब हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। फिर रोबोट आर्थर सोचता है कि ऑरोरा को सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता, और उसी पल वो पूरी सच्चाई बता देता है कि जिम ने उसे अपने फायदे के लिए जगाया था। जिम उसे प्रपोज करने के लिए एक अंगूठी निकालता है, लेकिन सच्चाई सुनकर ऑरोरा हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि जिम ने अपने अकेलेपन के लिए उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अब ऑरोरा बहुत गुस्से में है। वो जिम से बात करना बंद कर देती है। इसी बीच शिप में एक गंभीर टेक्निकल खराबी आ जाती है। अगर कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जिम को शिप से बाहर जाकर सिस्टम ठीक करना होता है। उसे बहुत ज्यादा गर्मी और खतरे का सामना करना पड़ता है। ऑरोरा समय पर हैंडल खींच लेती है, लेकिन जिम अंतरिक्ष में गिर जाता है और उसकी सेफ्टी रस्सी टूट जाती है। ऑरोरा रस्सी से उसे बाहर खींचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जिम के शरीर में कोई हरकत नहीं होती। वो जल्दी से कैप्टन की अथॉरिटी वॉच से सभी फर्स्ट एड सिस्टम चालू कर देती है। आखिरकार जिम की जान बच जाती है। अब शिप में सिर्फ एक मशीन बची है जिसमें कोई व्यक्ति फिर से 90 साल तक सो सकता है। जिम ऑरोरा से कहता है, तुम सो जाओ, मैं जागा रहूंगा। वो कहता है, मैंने तुम्हें अपने स्वार्थ कारणों से जगाया था, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। अब फैसला ऑरोरा के हाथों में है। थोड़ी देर सोचने के बाद ऑरोरा कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर जिम उसे एक बार फिर शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बार ऑरोरा मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। दोनों अपना पूरा जीवन शिप में एक साथ बिताते हैं। जब शिप 88 साल बाद अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो बाकी सब नींद से जाग जाते हैं। जब वे सेंट्रल हॉल में पहुंचते हैं तो उनके सामने का नजारा चौंकाने वाला होता है। पूरा शिप अब एक खूबसूरत हरे भरे बगीचे में बदल गया है। जिम और ऑरोरा ने वहीं अपना घर बनाया और दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। और उन्होंने बाद में आने वाले यात्रियों को एक संदेश दिया, अगर जिंदगी में आपका साथ देने वाला कोई पार्टनर है तो आप कहीं भी किसी भी हालात में खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। क्या आपके पास भी कोई ऐसा पार्टनर है जो हर सुख दुख में आपका साथ देता है?